हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टच। आज हम आपसे बात करने वाले हैं दांत और मुंह से रिलेटेड मिथ। कई सारी जो अफवाहें फैली हुई हैं उसके बारे में। क्या हैं अफवाहें, क्या कितनी है उनमें सच्चाइयां, आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे जो ज़्यादातर इंटीरियर एरियाज से लोग आते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या क्या का जवाब किसी के पास नहीं होता। गांव के लोग जो भी अफवाहें फैलाते रहते हैं, वो सिर्फ उसी का ही वो जवाब मान लेते हैं। तो आज हम उसी क्या का जवाब देंगे आपको कि क्या वो सारी चीजें जो ये फैलाई गई हैं, क्या ये सही हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि लोग कहते हैं कि फ्लॉसिंग से जो मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्लॉसिंग की टेक्निक बताई है, उससे लोग कहते हैं कि दांतों के बीच में गैप आ जाते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत अफवाह है। फ्लॉसिंग से कभी भी दांत के बीच में गैप नहीं आता। टूथपिक्स अगर आप यूज करते हैं, टूथपिक यूज करते हैं, तो उस केसेस में जिंजाइवा इरिटेट करता है और कहीं ना कहीं दांतों के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। वो गैप लगातार बढ़ता रहता है। दूसरा फैक्ट है कि क्या ओरल हेल्थ, क्या आपके मुंह की साफ सफाई सिर्फ आपके मुंह तक ही सीमित है? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। मुंह की साफ सफाई आपके मुंह तक तो सीमित नहीं है, इसमें कई सारे और भी सिस्टम इंक्लूडेड है। जैसे ओरल कैविटी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है आपका पेट। तो अगर आप ओरल हाइजीन को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट की आपकी बीमारी होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पेट की बीमारी अगर होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सिस्टम उससे जुड़े होते हैं। तो सारे सिस्टमिक जितने भी डिजीजेज हैं, वो इंक्लूड करेंगी इसमें। कई बार ये यहाँ तक कि हार्ट की डिजीजेस भी होने का खतरा होता है अगर आप ओरल हाइजीन को नहीं मेंटेन रखते तो। हार्ट में एंडोकार्डाइटिस एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन का भी होने का खतरा होता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, क्रिटिकल हो जाती हैं, वो सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। तो ये एक फैक्ट चेक है, इसमें यह है कि ओरल हेल्थ सिर्फ ओरल मुंह के लिए ही नहीं है, ये पूरी बॉडी के आपके मेंटेनेंस के लिए है। तीसरी चीज आती है, लोग आजकल क्या करते हैं कि हार्ड ब्रशिंग करते हैं और बहुत ही ताकत लगा के करते हैं। तो क्या हार्ड ब्रशिंग करने से दांत साफ हो जाते हैं या बहुत ताकत लगा देने से दांत साफ हो जाते हैं? ये बहुत ही गलत एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, हार्ड ब्रशिंग से हमेशा दांत कटता है। हार्ड ब्रशिंग आप करते रहिएगा, टाइम के साथ दांत धीरे धीरे कटता जाएगा। ऊपर से जो है, या तो उसकी सरफेस जो है वो खराब हो जाएगी और या दांत कट जाएगा ऊपर से। ना तो बहुत ज्यादा ताकत लगाने से दांत साफ होता है। दांत साफ होता है, मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, मेरे पिछले वीडियो में आप जाइएगा। ब्रशिंग की मैंने उसमें टेक्निक बता रखी है, आप उसी टेक्निक से ब्रश करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये एक मिथ है ब्रशिंग का। अगली चीज आती है कि अगर आपके गम ब्लीड कर रहे हैं, अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहे हैं, तो ब्रशिंग बंद कर दीजिए। ये एक मिथ है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, तो ये मान के चलिए आपका मसूड़ा इन्फ्लेम्ड है, वहां पर साफ सफाई की जरूरत है। और आप साफ सफाई और बंद कर देंगे, तो सोचिए वो कंडीशन और भी वर्स हो जाएगी। तो आप प्लीज ऐसा ना करें। अगली चीज आती है, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे मेरे को कोई चीज दांत में नहीं दिख रही, तो मुझे दिखाने की क्या जरूरत डॉक्टर को। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखती, या पेशेंट अगर मुंह खोलेगा मिरर में, उसे नहीं दिखाई देगा। वो दांतों के बीच में होती हैं, या कई बार वो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये आपका डेंटल प्रोफेशनल ही बताएगा कि आपके मुंह में या आपके दांतों में क्या दिक्कत है। तो हमेशा 6 महीने पे हमेशा विजिट करिए डॉक्टर के पास। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नहीं करेंगे, जितना ज्यादा लापरवाही करेंगे, चीजें और वर्स होती चली जाएंगी, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी दिक्कत है और आपके बैंक बैलेंस के लिए भी दिक्कत है। अगली चीज पे आते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि रेगुलर स्केलिंग कराने से क्या हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे? देखिए, स्केलिंग रिकमेंडेड है हर 6 महीने पे। स्केलिंग एक ऐसी चीज है, किसी भी चीज की सफाई, मैंने पिछली वीडियो में बोला है, किसी भी चीज की सफाई से
कभी कोई चीज खराब नहीं होती। आप मुंह धुलते हैं, आप कहेंगे मुंह आपका घिस जाएगा, कैसी बात है ये? तो हाँ, बहुत ज्यादा नहीं कराना है। 6 महीने में रिकमेंडेड है। आप 6 मंथ में जाइए डेंटल प्रोफेशनल के बाद, उसके बाद आप जो है स्केलिंग कराएं। उसी के हिसाब से जैसा आपके डेंटल प्रोफेशनल कह रहे हैं, आपके डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस दे रहे हैं, आप वैसा ही करें। अगली चीज पे आते हैं। प्रेगनेंसी को लेकर लोग का एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर प्रेगनेंसी में सारे प्रोसीजर्स को रोक दिया जाए, कभी भी आप डेंटिस्ट के पास ना जाएं या किसी भी दांत का कोई भी काम ऐसा ना कराएं। बिल्कुल ये मिथ है। देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की। प्रेगनेंसी के केस में कई बार ऐसा होता है कि जिंजाइवा फूल जाता है, वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। बहुत सारी और भी कंडीशन है जिसमें ओरल हाइजीन की बहुत ही ओरल हाइजीन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो उस केसेस में आपको और भी ख्याल रखना है और हमेशा अपने डेंटल प्रोफेशनल के पास जाना है। डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, नहीं तो वही चीज़ें आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनमें ज़्यादातर केसेस में जिंजाइवल ब्लीडिंग, जिंजाइवल एनलार्जमेंट, ये सारी चीज़ें कंडीशन आती ही आती है। या कई बार ऐसा होता है कि उनके दाँत जो सबसे पीछे वाले हैं, वो शुरू में नहीं ख्याल करती, पर वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान ही दर्द होते हैं। तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगली चीज़ पे हम आते हैं। इस पे मैं एक वीडियो आपको और बना के मैं दूँगा कि प्रेगनेंसी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में। अगला आता है कि लोग कहते हैं कि एक बार से ज़्यादा ब्रश करने पर आपके दाँत घिस जाएँगे, क्या ऐसा है? देखिए, ब्रशिंग 2 बार रिकमेंडेड है। ट्वाइस आपको करनी है, सुबह में और शाम में। ब्रशिंग की कहानी ये है कि अगर आप दिन में कोई एक टाइम ऐसा नहीं है कि कभी भी कर लीजिए। हमेशा या तो आपको सुबह में करनी है और शाम में करनी है। मस्ट है, शाम की ब्रशिंग तो मस्ट है। उसकी वजह जानिए। अगर आप ब्रशिंग कर रहे हो शाम को, तो क्या होता है कि गंदगी वहाँ पे फँसती नहीं है, कहीं भी सड़न नहीं होगी, क्योंकि पूरे 12 घंटे आप रात भर सोते हो, एक 12 घंटे का गैप मिलता है, उसमें कई सारी चीज़ें कई जो भी आपने खाया है वो सब वहाँ पे बैक्टीरिया उसको जो है सड़ाते हैं और उसके बाद उसमें से जो है एसिड प्रोड्यूस होता है और कहीं न कहीं वो दाँत को जो है डिके करना शुरू कर देता है। तो आपको ख़्याल ये करना है कि हमेशा सोते समय ब्रशिंग ज़रूर करिए और जब आप सुबह उठें तो ब्रशिंग तो आप एक नॉर्मल है, वो तो आप करते ही करते हैं। तो सोते टाइम भी ब्रशिंग मस्ट है। अगली चीज़ पे हम आते हैं कि क्या बच्चों में, छोटे बच्चों में ब्रशिंग कोई ज़रूरी नहीं है? ये एक गलत चीज़ फैली हुई है। देखिए, ब्रशिंग उतना ही ज़रूरी है जितना एक एडल्ट में ज़रूरी है बच्चों में। अगर उनका दाँत आ गया है दूध वाला, तो एक चीज़ जानिए कि वो सड़ने लगता है। अगर आप जनरली बॉटल फीडर्स हैं, बच्चे छोटे बॉटल पी रहे हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट क्या करते हैं कि वो बॉटल में दूध में चीनी मिला के, जिसे पेसिफायर बोलते हैं, चीनी मिला के उनको रात में दे देते हैं। वो रात भर वही बॉटल का यूज़ करते हैं और लगातार उनके दाँतों में, क्योंकि एक शुगर की एक मात्रा बढ़िया अच्छी खासी मिलती रहती है, वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और कहीं न कहीं उनका पूरा दाँत जो है डिके कर जाता है। इसे ज़्यादातर नर्सिंग बॉटल कैरीज़ कहते हैं या बच्चों में चाइल्डहुड कैरीज़ होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज़ इन्हें बोला जाता है। इन सब के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, पर ये चीज़ जानिए कि ये एक मिथ है। आपके बच्चे में अगर दाँत आ गया है, तो ये रिकमेंडेड है कि उनको ब्रशिंग करनी ही करनी है। ब्रशिंग का करने का तरीका उनका थोड़ा-सा अलग होता है। क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ टूथपेस्ट कितने अमाउंट में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक अलग वीडियो में बताएँगे। अगली चीज़ पे आते हैं। व्हाइटनिंग वीकन्स योर टूथ, जिसमें बहुत लोग कहते हैं तुम्हारे दाँत सफ़ेद हैं, बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं खराब हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर दाँत पे फ्लेक्स जैसे छोटे-छोटे धब्बे टाइप के पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे लाइनिंग आ रही है सफ़ेद कलर की, एक नॉर्मल दाँत के बीच में लाइनिंग है या धब्बे हैं, तो वो कंडीशन थोड़ी-सी गड़बड़ है। उसमें कई बार फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की कमी होती है, कई बार और भी सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको एक अलग वीडियो में बताएँगे। पर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको और भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। मैं डॉक्टर अमन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।